हेलो एवरीवन। सो रिसेंटली स्वामी रामदेव और उनके सहयोगी बालकृष्ण के द्वारा कोरोना किट नाम से जो दवाई लॉन्च किया गया था 23 जून को, उसके बारे में डिस्कस करेंगे और उसके बारे में जो कंट्रोवर्सी हुई उस बारे में हम बात करेंगे। क्योंकि अभी रिसेंट अपडेट के मुताबिक बहुत सारे स्टेट, हरियाणा, महाराष्ट्र और अभी इस लिस्ट पर शायद उत्तराखंड का भी नाम जुड़ जाए। ये सभी स्टेट इस मेडिसिन को बैन करने की सोच रहे हैं। तो क्या है पूरा मैटर डिस्कस करेंगे इस वीडियो पे। सो हेलो क्यूरियस पीपल, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ क्यूरियोसिटी। सो 22 जून को बालाकृष्ण ने, जो स्वामी रामदेव के सहयोगी है, आप यहाँ पर इस तस्वीर पर देख सकते हैं, इन्होंने एक ट्वीट के जरिए सबको बताया था, ये जानकारी दी थी कि एक मेडिसिन कोरोना के इलाज के लिए वो लोग लॉन्च करने वाले हैं। और उसी के बाद 23 जून को बाबा रामदेव पतंजलि योगपीठ हरिद्वार में और बालाकृष्ण और उनके साथी जो जयपुर के एक मेडिकल कॉलेज के चेयरपर्सन है, उनके साथ इस मेडिसिन को लॉन्च किया, जिनका नाम है कोरोना किट। जिस मेडिसिन का नाम है, उस कोरोना किट के अंदर आपको 3 मेडिसिन मिलते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। सो आपको इसके अंदर जो 3 मेडिसिन मिलेगा वो है कोरोनिल का टैबलेट जो उस दिन लॉन्च हुआ था, उसके अलावा भी सुअसरी टैबलेट जो सुअसरी वटी भी बोला जाता है हिंदी में, और उसके अलावा अनुतेल और सुअसरी टैबलेट पहले भी पतंजलि के स्टोर पर बेचे जाते रहे हैं। पर जो कोरोना के लिए स्पेशली जो लॉन्च किया गया था वो था कोरोनिल टैबलेट, जो 100% कोरोना को क्योर करने के दावे के साथ लॉन्च किया गया था। क्लेम किया गया था कि अगर इस मेडिसिन को 3 दिन तक लिया जाता है तो 69% केसेस में रिकवरी रेट देखा गया, और अगर 7 दिन तक ये तीनों मेडिसिन रेगुलर लिया जाता है तो 100% केसेस में इसका रिकवरी देखा गया। ये बाबा रामदेव ने दावा किया था। और उसके अलावा भी ये कोरोनिल टैबलेट और सुअसरी वटी मेडिसिन को क्लिनिकल ट्रायल और साइंटिफिक रिसर्च के द्वारा मान्यता प्राप्त है, ये आचार्य बालाकृष्ण जी ने दावा किया था। और सारे एविडेंस 4-5 दिन के अंदर सबको मिल जाएंगे, इस बारे में भी बात की थी। और उसके अलावा भी एक यूएस बेस्ड कंपनी फार्मेकोथेरेपी इंटरनेशनल जर्नल में भी इस रिसर्च के बारे में पब्लिश किया गया, इस बारे में भी बात किया गया था, ताकि लोगों को इस रिसर्च पर और भी यकीन हो। इसका जो कॉम्बिनेशन, इस दवाई का जो कॉम्बिनेशन बताया गया, उसमें कोरोनिल में आपको अश्वगंधा, गिलोही और तुलसी का कॉम्बिनेशन मिल जाएगा, जिसमें अश्वगंधा काम करता है। काफ़ी डिटेल में चीज़ों को बताया गया था ताकि लोगों को पूरी तरह यकीन हो जाए। जो अश्वगंधा काम करता है वो कोविड-19 के जो आरबीडी मतलब रिसेप्टर बाइंडिंग डोमेन है, उनको ह्यूमन बॉडी के एसीआई से मिलने से रोकता है अश्वगंधा। उसके अलावा भी गिलोही वायरस को, कोरोना वायरस को बॉडी में और भी फैलने से रोकता है, स्प्रेड करने से रोकता है। और तुलसी कोरोना वायरस के रिप्रोडक्शन सिस्टम को कम करने पर हेल्प करता है। मतलब कोरोना वायरस अगर एक है तो उसको बॉडी में तुलसी 1 से 2 और फिर 2 से 4 ऐसे बढ़ने में रोक देता है, जिसके कारण हमारे बॉडी का इम्यून सिस्टम उसे इजीली टैकल कर सकता है। उसके अलावा भी जो सुअसरी रस है वो बॉडी से कफ को रिड्यूस करने में मदद करता है, ऐसा दावा किया गया। और इस मेडिसिन को लॉन्च करने से पहले जो ट्रायल किए गए उनके बारे में बताया गया कि कोरोनिल और सुअसरी जो वटी है, उनको दिल्ली और अहमदाबाद और भी सिटीज़ में बहुत सारे पेशेंट, ओवर 200 पेशेंट्स पे ट्रायल किया गया, काफ़ी सारे पेशेंट्स के ऊपर। और एक रिसर्च के बारे में पब्लिश किया गया जो डॉक्टर अभिषेक शर्मा ने बताया कि उनके पास जो 100 पेशेंट्स थे उनमें से 50 पेशेंट्स को ये दवाई दिया गया, जिनमें से 100% रिकवरी रेट उन लोगों ने दर्ज किया इस दवाई को लेने से। 7 दिन तक अगर आप ये दवाई लेंगे तो 100% रिकवरी रेट उन्होंने दर्ज किया। ये दवाई पतंजलि आयुर्वेद और NISM नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, जो कि जयपुर राजस्थान में स्थित है, उनके द्वारा बनाई गई, और जिसका रेट 545 रुपये रखा गया। ये तीनों जो कोविड किट है, वो पूरा कोविड किट का रेट 545 रुपये है, जो 30 दिन का कोर्स के लिए बनाया गया।
जिसमें आपको कोरोनिल, स्वसरीवटी और उसके साथ साथ आपको अनुतेर, ये तीनों दवाई आपको मिल जाती है। सो इसका कंट्रोवर्सी क्या रहा? तो कंट्रोवर्सी ये था कि भारत के इस दवाई को लॉन्च होते ही मिनिस्ट्री ऑफ आयुष डिपार्टमेंट इस दवाई के लॉन्च होते ही ट्विटर में एक ट्वीट के जरिए उन्हें इस दवाई के लॉन्च के बारे में कुछ भी जानकारी ना होने की बात जाहिर की, जिसके बाद ये सारा मामला शुरू हुआ। और ये बात जारी होते ही बाबा रामदेव और पतंजलि की ओर से इसे मिसकम्युनिकेशन का बात बताया गया और सारे डॉक्यूमेंट्स आयुष डिपार्टमेंट को भेजने की बात की गई और उनके पास इस दवाई को लॉन्च करने के लिए ITRI का सर्टिफिकेट भी है, जो दावा काफ़ी हद तक गलत है, क्योंकि ITRI डिपार्टमेंट भारत में किसी भी मेडिकल प्रोडक्ट की ट्रायल एंड रिसर्च का रिकॉर्ड रखती है, ना कि उस दवाई को सर्टिफाइड करती है। भारत में किसी भी दवाई को लाइसेंस देने का अधिकार सेंट्रल ड्रग कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन के पास होता है, जिसके जरिए भारत में किसी भी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट को सर्टिफाइड किया जाता है, जिसे हम COP भी कहते हैं। और आयुष डिपार्टमेंट द्वारा उसके बाद इस बारे में कहा गया, ये अच्छी बात है कि बाबा रामदेव भारत को एक नई मेडिसिन दे रहे हैं कोरोना वायरस के लिए, पर उससे पहले इसे आयुष डिपार्टमेंट के पास जाना जरूरी था, क्योंकि ये मेडिसिन आयुर्वेद के अंतर्गत आता है। सो भारत के हर आयुर्वेदिक मेडिसिन का अप्रूवल आयुष डिपार्टमेंट के द्वारा देना जरूरी है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये आयुष मंत्रालय का लोगो है। तो आयुष मंत्रालय के द्वारा जो सारे डॉक्यूमेंट्स और एविडेंस मांगे गए थे, उनमें से थे कि कौन से हॉस्पिटल्स में या फिर साइट्स में इन रिसर्च को किया गया, कितने सारे कोविड-19 के सक्सेसफुल ट्रीटमेंट हुए, प्रोटोकॉल, सैंपल साइज, इंस्टीट्यूशनल एथिक्स कमिटी क्लियरेंस, क्लिनिकल ट्रायल रजिस्ट्री ऑफ इंडिया की तरफ से रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, इन सब के बारे में एविडेंस और सारे डॉक्यूमेंट्स की मांग की गई। और उससे पहले किसी भी तरह के एडवर्टाइज और पब्लिकेशन को रोक दिया गया। और इस मामले में आयुष मंत्रालय ने भी उत्तराखंड सरकार को हर एक जानकारी की संज्ञान लेने के लिए मांग की। इस बात से कुछ चीज़ें क्लियर होती है, वो है कि ये टेस्ट सिर्फ 50 से 100 लोगों पर किया गया था और उनमें से भी ज़्यादातर मिल्ड या मॉडरेट पेशेंट थे। और कोविड-19 का मॉर्टेलिटी रेट ऐसे भी 2 से लेकर 3% तक ही होता है। तो जिन 50 से 100 व्यक्तियों में ये टेस्ट किया गया था कोरोनिल का, उनमें से भी सारे ही लोग मिल्ड या मॉडरेट सेक्शन के अंतर्गत ही आते हैं। सीरियस पेशेंट से उन पर ट्रीटमेंट या फिर उन पर टेस्ट नहीं किया गया, तो बिना उन पर टेस्ट किए गए इसको 100% कोविड-19 के इलाज के लिए परफेक्ट दवाई नहीं कह सकते। और क्योंकि भारत में 80% केसेस मिल्ड और मॉडरेट के होते हैं, और मिल्ड और मॉडरेट पेशेंट्स जो कोरोना के जिनमें काफ़ी कम लक्षण या फिर लक्षण दिखते ही नहीं है, तो वो पेशेंट बिना दवाई के भी ठीक होने की चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इस बारे में ये कहना कि इस दवाई के वजह से ये पेशेंट ठीक हुए हैं, वो थोड़ा जल्दबाजी होगा। तो अभी इस बारे में नहीं कह सकते। और उत्तराखंड के सरकार ने भी बाबा रामदेव को नोटिस जारी करके ये कहा है कि इस दवाई को उत्तराखंड सरकार से बाबा रामदेव ने सिर्फ इम्यूनिटी बूस्टर अगेंस्ट कॉफ एंड फीवर इस लाइसेंस के अंतर्गत ही बेचने के लिए परमिशन मांगी थी, ना कि एज ए कोविड-19 ड्रग। तो उसी के बाद ही महाराष्ट्र सरकार ने भी कहा, देयर विल बी लीगल एक्शन initiated against Patanjali if they try to advertise and sell the drug before getting final note from आयुष मंत्रालय। मतलब आयुष मंत्रालय के द्वारा हर एक टेस्ट को पास करने के बाद ही इसे मान्यता मिलेगी, नहीं तो अगर इससे पहले इसको बेचना या प्रचार करना चाहा तो उस बारे में लीगल एक्शन लिया जाएगा। और राजस्थान की सरकार ने भी इस बारे में संज्ञान लेते हुए पतंजलि के कोरोनिल और स्वसरीवटी को राजस्थान में बेचने की परमिशन नहीं दी, जब तक कि ये आयुष मंत्रालय उसके बाद इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के द्वारा इसे क्लियरेंस सर्टिफिकेट नहीं मिल जाता। सो इस पूरे डिस्कशन से हमें ये पता चलता है कि बाबा रामदेव ने जो दवाई की बात की वो इम्यूनिटी बूस्टर के तौर पर तो ठीक है, और इस दवाई में जो कॉम्बिनेशंस भी है, अश्वगंधा, गिलोई, तुलसी, ये सब भारत के आयुष मंत्रालय ने भी जब कोरोना शुरू हुआ था तब से इनको इम्यूनिटी बूस्टर के तौर पर लेने की बात कर रहे थे।
तो इस चीज़ों को किसी भी तरीके से कोरोना के दवाई के नाम पर बेचना एक गलत बात होगा और इसके लिए पतंजलि पर लीगल एक्शन भी हो सकते हैं। तो फिलहाल इस डिस्कशन का कंक्लूजन तो यही है कि कोविड-19 के अभी तक कोई भी ड्रग या वैक्सीन जो कि 100% कोविड को क्योर कर सकता है, उन बारे में कुछ भी अब तक सामने नहीं आया। तो जब तक कुछ परमानेंट सोल्यूशन नहीं आता, तब तक इन चीज़ों पर भरोसा ना करके प्रिकॉशंस लेना ही बेहतर ऑप्शन होगा। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए हंसते रहे, हंसाते रहे। गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद एंड बी क्यूरियस।